पर। अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है, दिस इज राइट टाइम टू फॉलो मी। कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरे वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। सो बेसिकली अगर खांसी की कंडीशन देखी जाए, कफ देखा जाए, तो आप सबसे पहले ये देखोगे कफिंग की कंडीशन बढ़ती किस चीज से है या किस समय होती है ना। दो ही इंपॉर्टेंट चीजें इसके साथ रहती हैं। सबसे बड़ी चीज की जो कफिंग है वो किस वजह से हुई, दैट इज कॉजेशन। क्या कारण है उसके पीछे, कई सारे कारण हो सकते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और साथ में ही ये बढ़ कब जाती है, कफिंग कब बढ़ जाती है। इसके साथ तीसरा पॉइंट आता है टाइप ऑफ कफिंग। जो खांसी हो रही है पेशेंट को, जो कंटिन्यूअसली कफिंग कर रहा है पेशेंट, उसमें किस तरीके का कफ है। जैसे कि मैंने पहला एक शब्द यूज किया कंटिन्यूअसली, एक होता है कांस्टेंट कफ, लगातार खांसी होना, खांसी रुकती ही नहीं है। या फिर कई बार जो कफिंग होती है मॉर्निंग के टाइम पे ज्यादा होती है, टाइम से रिलेट करती है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। या फिर कई बार लाइंग डाउन, लेटने से बढ़ जाती है कफिंग, या उससे रिलीफ भी आ सकता है। कई बार वार्म ड्रिंक, गर्म पानी पीने से, गर्म चीजें खाने से पेशेंट को आराम लगता है। कई बार कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडी चीजें लेने से तकलीफ जो है बढ़ जाती है, या वाइसी वर्सा ये कंडीशन आपको मिलती है। तो इन रूब्रिक्स का एप्लीकेशन हम होम्योपैथ्स किस तरीके से करते हैं, रूब्रिक का कलेक्शन कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल और इजी वे में मैं आपको कैंट रेपर्टरी से एक्सप्लेन कर रही हूँ। दिस इज अ ब्यूटीफुल रेपर्टरी फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन एंड फॉर द क्लासिकल होम्योपैथ। अगर आप एक्यूट कंडीशन पे काम कर रहे हो, हमने क्रॉनिक बहुत सारे सेशन किए हैं, हमने कई सारी क्रॉनिक डिसीजेज डिस्कस किए हैं जहां पे मैंने बोरिक से रूब्रिक लेना आपको बताया था। अभी हम एक्यूट केसेस पे काम करेंगे, किस तरीके से रूब्रिक लेते हैं और कैसे काम करना है। सिर्फ 4 से 5 सिम्टम में आपका जो केस होता है एक्यूट केस में मोस्टली क्लियर हो जाता है। बस हमें सही रूब्रिक का सिलेक्शन आना चाहिए। तो पहला जो हमारा आज का रूब्रिक है, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है उन्हें बता दूं, वी आर डिस्कसिंग टुडे कफ। Cough, an associated condition, related condition with cough, their modalities, their trigger factor and their amelioration factors. मोडालिटी में एग्रावेशन और एम्युलेशन दोनों ही आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ले रहे हैं कफ। तो उसमें मैं ले रही हूँ, देखिए मोडालिटी आपको बहुत सारे मिलेंगे, आप अगर कैंट फॉलो करते हैं तो देयर आर सो मेनी थिंग्स रिलेटेड टू कफ। बट जहां तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ कफिंग में, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ कोल्ड एयर एग्रावेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लिनिक में एक पेशेंट बैठा हुआ है और जस्ट मैंने एक पेशेंट देखा, सो मुझे आया कि मैं इस केस को डिस्कस करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास